हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास जो हमारे पास लाइट वाला जो इमेज फॉर्मेशन रहती हैं वो बनाएंगे। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर। इमेज पढ़ते हैं हम कनकेव मिरर की, सिर्फ कनकेव मिरर की इमेज 6 इमेज होती है कनकेव मिरर में। आफ्टर दैट उसके साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन लाइट वाला चैप्टर जो है, लाइट इमेज फॉर्मेशन टॉपिक जो हमारा इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर। फर्स्ट जो इमेज है हमारी वो क्या है? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ये इंफिनिटी का सिंबल है, इंफिनिटी। इंफिनिटी पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? देखो, ये हमारे पास कनकेव मिरर हो गया, ये पॉलिश सरफेस एरिया हो गया। अब यहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये P है, और यहाँ पर ये हमारे पास F है, ये सेंटर पॉइंट है। इन्फिनिटी मतलब यहाँ पर रखी हुई है, A और B अनंत पर है, यानी कि मतलब वो दिखाई दे रही है बट छोटी दिखाई दे रही है। अब यहाँ से जब लाइट आएगी तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजर जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइट आएगी वो भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजर जाएगी। तो इमेज कहाँ है? इमेज पोजीशन एट F, F पर है। पॉइंटेड इन साइज है, रियल है एंड इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड है, क्लियर हो गया। सेकंड देखो, सेकंड में क्या है? ऑब्जेक्ट एट ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सी से परे रखा हुआ है। तो ये क्या है हमारे पास? कनकेव मिरर है। पॉलिश करना कर लोगे, ये F है, ये C है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है A और B। लाइट आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजर जाएगी। दूसरी जो लाइट आएगी वो कहाँ से जाएगी? वो सेंटर से जाएगी, और सेंटर से जाते ही सेंटर से ही वापस चली जाएगी। तो कहाँ इमेज बन गई? A डैश B डैश। देखो कहाँ इमेज बन गई? इमेज 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 कहाँ है? A डैश B डैश। कहाँ है? बिटवीन C एंड F, C एंड F। कैसी है? स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, और क्या है? रियल है एंड इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। समझ में आ गई है? दो इमेज होगी। अब आ गई थर्ड पॉइंट। थर्ड देखो, थर्ड में क्या है कि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट सी पर रख दिया ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास कनकेव, ये पॉलिश कर दिया मैंने। अब ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये P है, पोल है, ये F है, ये C है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया C के ऊपर ही, A और B। लाइट आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजरेगी। दूसरी जो लाइट आएगी वो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी।
फोकस से आएगी और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी, ये यहीं पर मिलेगी ए डैश और बी डैश। तो इमेज कहाँ बन गई, इमेज एट सी रियल है एंड इन्वर्टेड है, सेम इन साइज है, सेम इन साइज। तो होगी 3। फोर्थ इमेज देखो, अब ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, नजदीक लेके आ रहे हैं, धीरे धीरे उस ऑब्जेक्ट को हम नजदीक लेके आ रहे हैं। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में रख दो ऑब्जेक्ट को। ये हमारे पास क्या हो गया, कनकेव मिरर हो गया, ये पोल हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया। इसको पॉलिश कर लो, इसको भी मैं कर ही देता हूँ। अब ये यहाँ पर रख दिया ऑब्जेक्ट, लाइट आई ए और बी, लाइट आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजरेगी। अब जो दूसरी लाइट आएगी वो कहाँ से आएगी, वो देखो कहाँ से आएगी। अगर फोकस से गुजारेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, तो इसको क्या कर दें कि सेंटर से गुजार दो, तो सेंटर से गुजार दो। ये देखो ये सेंटर से गुजरेगी, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ। ये देखो पीछे की तरफ ए डैश बी डैश, तो इमेज कहाँ बन गई, देखो यहाँ पर कहाँ रखा हुआ था, बियॉन्ड सी, और सी और एफ के बीच में रखा हुआ था, तो सेंटर से आएगी तो सेंटर से ही जाएगी वापस। तो क्या बन गई, इमेज बियॉन्ड सी, इमेज बियॉन्ड सी कैसी है, रियल है एंड इन्वर्टेड है और लार्ज इन साइज है। क्या है, लार्ज इन साइज है। अब देखो इसके बाद हमारे पास आती है 5th नंबर पे। अब ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, और आगे फोकस पे रख रहा हूँ। अब फोकस पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इमेज है 5th नंबर की जो इमेज है वो देखो, 5th नंबर में ऑब्जेक्ट एट एफ पर रख दिया। ये हमारे पास मिरर हो गया, इसको पॉलिश कर दिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये पोल हो गया, यहाँ पर एफ हो गया, यहाँ पर सी हो गया। अब एफ पर ऑब्जेक्ट रख दिया ए और बी, लाइट आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजर जाएगी। दूसरी लाइट देखो कहां से जाएगी, सेंटर से जाएगी। अब देखो पैरेलल जा रही है ये लाइट, तो एट इंफिनिटी, इमेज एट इंफिनिटी कैसी है, रियल है एंड इन्वर्टेड है, लार्ज इन साइज। तो इमेज ये है। आगे अब ऑब्जेक्ट को मैं और भी आगे लेके जा रहा हूँ। 6th नंबर इमेज देखो, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, पोल और फोकस के बीच में रखा। तो ये हमारे पास क्या है, कनकेव मिरर, पॉलिश कर दिया। इसके बाद ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये एफ है और ये सी है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया। अब पैरेलल तो जा नहीं सकती, क्योंकि अगर मान लो रिफ्लेक्शन के बाद ये ऑब्जेक्ट पड़ेगा तो कहाँ जाएगी, पोल पर जाएगी, और पोल पर जाते ही क्या हो जाएगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब जो दूसरी लाइट जाएगी वो कहाँ से जाएगी, सेंटर से। अब सेंटर से देखो, सेंटर से जाएगी और सेंटर से ही वापस आ जाएगी। अब इनको देखो यहाँ पर गैप कितना है,
ज्यादा है। इसको मैं पीछे की तरफ बढ़ा के देखता हूँ तो मेरे को कहीं ना कहीं ये मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये A डैश B डैश ये इमेज बनेगी। ये लार्ज इन साइज होगी, इन्वर्टेड होगी और इन्फिनिटी होगी। ये क्या होगी? अब देखो ये बिहाइंड द मिरर है। क्या है? इमेज बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे है। और कैसी है? देखो ये क्या थी? रियल थी, इन्वर्टेड थी। ये क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट है, वर्चुअल और इरेक्ट है। और कैसी है? लार्ज इन साइज है, लार्ज इन साइज है। एक ही इमेज वर्चुअल होती है। अब हमारे पास कनकेव मिरर की 6 इमेज होगी। अब हम पढ़ते हैं कन्वेक्स मिरर का रूल कन्वेक्स मिरर, रूल ऑफ कन्वेक्स मिरर, रूल ऑफ कन्वेक्स मिरर, ये पढ़ते हैं। अब है हमारे पास रूल ऑफ कन्वेक्स मिरर। रूल ऑफ कन्वेक्स मिरर, रूल ऑफ कन्वेक्स मिरर में क्या होता है? जब लाइट पैरेलल जाती है तो क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन। और जब दो ही इमेज बनाए गए ये, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है। देखो फर्स्ट रूल क्या कहता है? रूल ऑफ कन्वेक्स मिरर, रूल ऑफ कन्वेक्स मिरर। फर्स्ट रूल देखो इसका क्या है? when a ray of light parallel to the principal axis, parallel to the principal axis के पैरेलल आएगी। तो ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर, ये पोलर सरफेस एरिया, ये देखो ये पोल हो गया यहाँ पर ये F, यहाँ पर C, क्योंकि सेंटर उस साइड है इसका, क्योंकि ये स्फीयर उस साइड में है। तो ये पैरेलल गई लाइट जो हमारे पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज द सेम मीडियम। तो ये यहाँ से ऐसे होते हैं, यानी कि आफ्टर आंसर क्या है? आफ्टर रिफ्लेक्शन goes to same medium, goes to same medium, goes to same medium में चली जाएगी। दूसरा रूल देखो क्या है? अगर कहाँ से आ रही है लाइट? ये हमारे पास कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर सॉरी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये F है और ये C है। अब कहाँ से आ रही है लाइट? अगर लाइट पोल से आ रही है, यानी कि फोकस से आ रही है, सॉरी फोकस से आ रही है, तो क्या होगा? फोकस से लाइट आएगी तो क्या होगा? इसमें भी वही रूल लगेंगे, वही चीज होगी सब कुछ। तो यहाँ से जैसे ही फोकस से लाइट आएगी, देखो ये फोकस से लाइट आ रही है, जा रही है लाइट, तो ये पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी कि ऐसे गई, तो ये क्या हो जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे आ रही थी तो ये ऐसे होगी, यानी कि अगर लाइट when a ray of light come to the focus, so after reflection goes to parallel to the principal axis, प्रिंसिपल एक्सेस। तो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो जाएगी, चाहे नीचे बना लो चाहे ऊपर बना लो, वो तुम्हारी मर्जी है। अब क्या है? जैसे ही हमने देखा थर्ड रूल, सेंटर से आएगी तो सेंटर से ही जाएगी, तो सेम रूल है। अगर मान लो लाइट क्या हो रही है, व्हेन, थर्ड रूल क्या है?
when a ray of light come to the center, सेंटर पे आ रही है, तो इसी इमेज में बता रहा हूँ। अगर सेंटर से आ रही है, ये आ गई सेंटर से, ये देखो ये आ गई सेंटर से, ये सेंटर है, तो यहाँ पर आएगी तो यहीं से वापस चली जाएगी, तो ये हो गया यहीं से वापस चली जाएगी। अब गोज टू बैक या गोज टू सेम मीडियम, क्यों मीडियम क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज सेंटर इज ए नॉर्मल, सेंटर इज द नॉर्मल है सेंटर उसका, इसीलिए। अब अगर मान लो पोल से जा रही है, तो देखो पोल से जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। रे ऑफ लाइट कम टू पोल, अगर पोल पे आ रही है तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो ये लाइट होगी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया। अब इसके बाद देखियो, इसके बाद जो इमेज बनाती है, इमेज जो बनती है इसमें, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर। इमेज देखो भाई, कन्वेक्स मिरर की इमेज कैसी होंगी? देखो फर्स्ट ऑब्जेक्ट रख दिया एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा? एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास मिरर, ये पॉलिश कर दिया हमने। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है? पोल। ये हमारे पास एफ है, ये सी है, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई लाइट, तो यहाँ से ये गई। अब पीछे की तरफ बढ़ाओ तो ये कहाँ से गुजरेगी? पोल से। अब ये भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई, तो ये भी डाइवर्ज होगी। अब यहाँ इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाओ तो ये भी कहाँ से गुजरेगी? पोल से। तो ये इमेज बनाता है ऐसे, ये ए और ये बी। तो कहाँ है इमेज? एट एफ और बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर एट एफ, और कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और काल्पनिक है। इसके बाद देखियो सेकंड वहां रख दिया, ऑब्जेक्ट कहीं पर रख दो, सेंटीमीटर, मीटर, कहीं पर, यानी कि रिफ्लेक्टेड सरफेस एरिया की तरफ। तो ये हमारे पास लेंस हो गया, सॉरी मिरर हो गया, कनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये एफ है, ये सी है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ मान लो ए और बी, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? सेम मीडियम में, और पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो दूसरी जो लाइट जाएगी वो कहाँ जाएगी? सेंटर पॉइंट पे जाएगी। तो सेंटर पॉइंट पे जाएगी तो ये देखो, तो यहाँ पर ये कट गई ए डैश और बी डैश, क्योंकि सेंटर पे जाएगी तो सेंटर से ही वापस आएगी। तो इमेज कैसी बनी? इमेज कहाँ है? इमेज बिटवीन P एंड F, और रियल सॉरी वर्चुअल एंड इरेक्ट है। हमेशा ही वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा ये। क्यों? इसकी फोकल लेंथ जो होती है वो इस साइड है तो पॉजिटिव होती है। फोकल लेंथ always positive of convex mirror। कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, और कनकेव मिरर की मिरर फोकल लेंथ और नेगेटिव होगी। और प्लेन मिरर की
प्लेन मिरर की फोकल लेंथ, मिरर फोकल लेंथ क्या होती है, इन्फिनिटी। फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है और कनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। अब देखो इमेजेस का टॉपिक हमारा खत्म हो गया, लेंस का यूजेस देखो इसके, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर जो हमारे पास है उसका यूज स्ट्रीट लैंप में किया जाता है, रिफ्लेक्टर है, ये रिफ्लेक्टर में किया जाता है कन्वेक्स मिरर का। कनकेव मिरर का जो हमारे पास डॉक्टर हैं वहां पर इस्तेमाल करते हैं। अदर भी बहुत सारी हैं यूजेस, तो मैं एक तरफ लिखता हूँ कनकेव और एक तरफ कन्वेक्स। यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर लिख देता हूँ, यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर, यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट यूज देखो क्या है, फर्स्ट यूज कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर यूज as a street lamp and reflector। और दूसरा पॉइंट लिखो, इट इज ऑल्सो यूज कार स्कूटर रियर व्यू मिरर, माइक्रोस्कोप। और फोर्थ नंबर पे दोनों पे मिक्स कर रहा हूँ मैं, कनकेव मिरर इज यूज स्ट्रीट लाइट, व्यू स्कूटर कार। कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर इज used for a headlight concave mirror are used in solar cooker डेंटिस्ट भी इसका यूज करते हैं। Dentist also use in concave mirror and barber are use concave mirror shops, so also called saving mirror, तो इसको सेविंग मिरर भी कहा जाता है। तो ये था हमारे पास यूजेस। इसके बाद है जो हमारे पास है साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन में हमारे पास ये देखो, ये मिरर है और ये हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, ये हमने पॉलिश सरफेस कर दिया, इसको पॉलिश कर दिया। तो जो लेफ्ट साइड है, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये लेफ्ट है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड पॉजिटिव होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, इमेज यहाँ होगी तो वो पॉजिटिव होगी। और इस साइड जो होगी राइट साइड, अगर राइट साइड है, अगर ऐसे देखूंगा तो ये लेफ्ट है और ये राइट है, अगर ऐसे देखूंगा तो ये क्या है, राइट है, ये लेफ्ट है। ध्यान से देख लेना इसको। राइट साइड क्या होगी, नेगेटिव होगी। अपवर्ड होगी तो क्या होगी, अपवर्ड होगी तो पॉजिटिव होगी, और डाउनवर्ड होगी तो क्या होगी, डाउनवर्ड, तो वो नेगेटिव होगी। अब साइन समझ में आ गए होंगे। तो इसका मतलब इस साइड में जो भी चीज होगी, तो फोकल लेंथ यहाँ है, सेंटर यहाँ है, तो ये क्या है, एफ, तो नेगेटिव हो जाएगी इसकी। क्लियर, इतना पता लग गया।
अब इस मिरर में देख लो, यहां से पॉलिश कर दिया मैंने। अब यहाँ ये क्या है, ये पोल है, ये सेंटर पॉइंट, ये एफ है, ये सेंटर पॉइंट है। तो इस साइड में क्या है, नेगेटिव सिंबल है, और इस साइड में क्या है, पॉजिटिव सिंबल है। और अपवर्ड क्या है, नेगेटिव सिंबल है, सॉरी अपवर्ड पॉजिटिव सिंबल है, डाउनवर्ड क्या है, नेगेटिव सिंबल है। तो इसमें फोकल लेंथ क्या होगी, माइनस रहेगी। तो ये हमारे पास लेंस का सॉरी मिरर का टॉपिक खत्म हो गया। आप दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, यानी कि थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सेकंड टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए नाइस टाइम।